बेटा चिंटू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत दिन से बीमार चल रही हूँ। इसके रहते अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बेटा अपना ख्याल रखना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना और हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। मेरा भगवान के पास से कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। बेटा तुम अपना बहुत ख्याल रखना और कभी किसी को दुख मत देना, हमेशा खुश रहना। माँ ऐसी बातें मत करिए, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा। मैं तो आपके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। माँ ऐसी बातें मत करिए, मुझे आपके साथ रहना है। भगवान आपको बहुत लंबी ज़िंदगी देगा, देखना आप ऐसे निराश मत होइए। मैं और आप साथ रहेंगे हमेशा। आप ऐसी बातें मत करिए और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप थोड़े दिन की मेहमान हैं। आप मेरी माँ हैं और मेरी माँ मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मुझे पता है। आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। वह दोनों बात करते हुए रोने लग जाते हैं। दूसरे दिन चिंटू बाहर से आता है तो देखता है उसकी माँ बेहोश लेटी है। माँ आपको क्या हुआ है? उठिए माँ, आपको क्या हुआ है? उठ जाइए। चिंटू की माँ अब जिंदा नहीं थी, वह उसे छोड़कर भगवान के पास जा चुकी थी। अगले दिन चिंटू अपनी माँ के बिस्तर पर बैठा हुआ होता है, तभी उल्लू मकान मालिक वहाँ आता है। क्या बात है अंकल, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? बेटा चिंटू, तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। पिछले महीने का भी किराया तुम लोगों ने नहीं दिया है और तुम्हारी माँ का भी देहांत हो गया है। इसके चलते तुम्हें दूसरा घर देखना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दूसरे किराएदार यहाँ आने वाले हैं। तुम आज ही इसे छोड़कर चले जाओ ताकि मैं किसी और को दे सकूं। ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी करना क्योंकि दूसरे किराएदार इस मकान के लिए इंतजार नहीं करेंगे। वे कहीं और मकान न देख लें, इसके लिए तुम्हें अभी जाना होगा। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मेरे पास भी यही घर है जिससे मैं अपना खर्चा निकालता हूँ बेटा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से अभी जाना होगा। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। बस मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी माँ को याद करने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। चिंटू की बात सुनकर उल्लू किराएदार वहाँ से चला जाता है। चिंटू थोड़ी देर बैठकर अपनी और अपनी माँ की बीती हुई जिंदगी को याद करता है और फिर वहां से नए सफर के लिए निकल पड़ता है। वह काफी छोटा था, वह ज्यादा देर उड़ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह वहां से चला जाता है। काफी घंटों का सफर तय करके भरी दोपहरी में वह बहुत दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन जंगल के बीचों बीच आते ही वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। चिंटू एक घर के सामने गिरता है जो टोनी चिड़िया का घर होता है। टोनी चिड़िया जब खाना लेकर वापस लौट रही होती है तो अपने घर के सामने इतने से बच्चे को बेहोश देखकर घबरा जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। हे बेटा, कौन हो तुम? उठो उठो, कौन हो तुम? क्या हुआ है, बताओ मुझे। जब टोनी चिड़िया को कोई जवाब नहीं मिलता तो टोनी चिड़िया उसे चोट से उठाकर अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। टोनी चिड़िया के बच्चे माँ से पूछते हैं, माँ ये कौन है? आप किसे साथ लाई हैं?
बेटा मैं भी नहीं जानती ये कौन है, लेकिन ये बाहर मिला था, ये बेहोश है, पता नहीं इसे क्या हो गया है और ये किसका बच्चा है। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो तुम लोग भी मेरा साथ दो, हम इसे जगाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किसका बच्चा है, इतना छोटा है, पता नहीं इसे कौन छोड़कर चला गया है। देखो ये कितना मासूम है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ हम इसकी मदद क्यों करें? इसकी माँ इसकी मदद खुद करेगी, हम क्यों करें? आपको पता है ना कि हमारा ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, और अब आप इसे भी उठा कर ले आई हैं। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा तुम फिक्र मत करो, हम इससे पूछते हैं और इसे वापस इसके घर छोड़कर आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अभी इसे जाने दो, फिर मैं इससे सब कुछ पूछती हूँ और इसे इसके घर छोड़ आती हूँ। लेकिन तुम ये बातें मत करो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसी बातें मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद टोनी चिड़िया चिंटू को जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और आखिरकार वह चिंटू को जगाने में कामयाब हो जाती है। अरे मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? बेटा तुम बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेले बाहर क्या कर रहे थे और तुम बेहोश क्यों हो गए थे? मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम मुझे काफी कमजोर दिखाई दे रहे हो, बताओ बेटा क्या बात है? इसके बाद चिंटू टोनी को अपने साथ हुई घटना के बारे में और अपनी माँ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर टोनी को बहुत दुख होता है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, मैं हूँ आज से तुम्हारी माँ और तुम मेरे बेटे हो, तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। फिक्र मत करो, मेरे 2 बेटे और हैं और उनके साथ तुम भी मेरे बेटे हो। फिक्र मत करो, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। चिंटू टोनी की बातें सुनकर उससे लिपट जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे रोता देख टोनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेटा चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ बेटा। टोनी की बेटी टीनू ये सब देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने भाई से कहती है, देखा तुमने, माँ ऐसे कर रही है जैसे वो उसकी माँ हो, हमारी नहीं। अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना माँ का स्वभाव कैसा है, वे हमारी माँ है, लेकिन वो देखो कितना छोटा बच्चा है, अगर वे उसकी सहायता कर रही हैं तो इसमें बुरा क्या है? वे बहुत छोटा है, हमें भी उसके साथ रहना चाहिए, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी माँ नहीं है टीनू, ये तो सोच कर देखो उस पे क्या बीत रही होगी। अगले दिन टोनी चिड़िया काम के लिए बाहर जाती है तो बच्चों को कहकर जाती है, देखो बेटा एक दूसरे का ख्याल रखना और लड़ना मत, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। और चिंटू बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हारी माँ यही है, मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा। ठीक है मम्मी, मैं आपका वेट करूँगा, जल्दी आना, मुझे आपके बगैर दिल नहीं लगता है, आप जल्दी आना, ठीक है ना? ठीक है बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। उसके बाद टोनी चिड़िया बाहर की तरफ चली जाती है। हे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? वह हमारी माँ है, तुम्हारी नहीं, समझे तुम? और उनसे ज़रा दूर रहो, तुम कहीं के शहजादे नहीं हो कि वो सिर्फ तुम्हें प्यार करेंगी। वो हमारी माँ है, वो हमसे प्यार करती है, समझे तुम? मैं जानता हूँ दीदी, वो आपकी माँ है, मुझे भी पता है, लेकिन अब वो मेरी भी माँ है, ऐसा मत कहिए, वो मेरी भी माँ है। चिंटू टीनू की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लग जाता है। तुम पागल हो टीनू, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? वह अब हमारा भाई है, तुम उसे परेशान मत करो, वो देखो रोने लग गया है।
तुम्हें क्या उस पर रहम नहीं आता? वो एक छोटा बच्चा है। तुम कैसी हो? चलो चिंटू, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। मैं तुम्हें जंगल दिखाने लेकर चलता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है भैया, आता हूँ। वह दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। उन दोनों को जाता हुआ देख टीनू को गुस्सा आता है और वे कहती है, मुझे पता था अब तो सब इसी से मोहब्बत जताएंगे, अब सब इसे ही प्यार करेंगे, मुझे नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी सो जाती हूँ। टीनू को अकेला देख लंगड़ा कौवा वहां आ जाता है। अरे वाह, आज तो दावत का इंतजाम है। आज मैं अपनी पेट पूजा करूंगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बुला लूंगी। जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। क्यों जाऊं? मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मेरी नजर काफी दिन से तुम पर थी और अब मैं तुम्हें खाकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। भैया कोई बचाओ मुझे, मम्मा कोई बचाओ। टीनू की आवाज सुनकर तभी चिंटू वहां आ जाता है। हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मेरी बहन को छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। समझ में आई है बात? जाओ यहाँ से। चिंटू बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहा होता है। तुम क्यों आए हो चिंटू? जाओ तुम यहाँ से, वो तुम्हें हानि पहुँचा देगा। चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम किसी और को बुला कर लाओ। नहीं दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है और मैं नहीं चाहता मेरी बहन को कोई हानि पहुंचाए। तभी टोनी चिड़िया वहां आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? अभी बताती हूँ तुम्हें। टोनी चिड़िया को गुस्से में देखकर लंगड़ा कौवा वहां से भाग खड़ा होता है। तभी टोनी का बेटा भी बाहर से उड़ता हुआ अंदर आ जाता है। टीनू माँ से कहती है, माँ, आप सही कह रही थी, ये हमारा ही भाई है। आज इसने छोटे होते हुए भी मुझे बचाया है। ये हमारा भाई है सच में। दीदी, आपने मुझे अपना भाई कहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया दीदी, आपने मुझे अपना भाई मान लिया। टीनू और चिंटू दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। तभी टोनी चिड़िया उन सबको गले लगाकर खुशी से आंसू बहाने लगती है।